डॉक्टर सरोज जैन, सुभाष चंद जैन, रेणु जैन, अंजलि जैन, आरती, आदित्य, आरव, सानवी, कुवम जैन, 302 सेक्टर 13 सोनीपत हरियाणा। श्री मानक चंद मुशरफ, श्रीमती कमला देवी मुशरफ, राकेश, नीतू, ऋषभ, आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर राजस्थान। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। श्री अशोक कुमार रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, डॉक्टर सलोनी निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49 बालचंद टेरस, तारदेव रोड, मुंबई। श्री सुखवीर प्रसाद जैन, श्रीमती राजेश जैन, श्री अमित जैन, श्री दीपक जैन, श्री कुशान जैन, विनय खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम के नमन करता है कलावती जैन, आशीष जैन, श्रद्धा जैन, ईशान जैन, मंदसौर, मध्य प्रदेश। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की चर्चा की जानी थी। सम्यक ज्ञान की चर्चा पिछली पाठशाला में पूरी हो गई। पिछली पाठशाला में हमने पांचों ज्ञानों का विषय संबंध बताया था और एक जीव के एक साथ कम से कम एक ज्ञान, केवल ज्ञान और अधिक से अधिक 4 ज्ञान मत, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय भी हो सकते हैं, ये बात हो गई थी। सम्यक ज्ञान का विषय प्रमाण की अपेक्षा पूरा हुआ। अब आचार्य एक बात और बताना चाह रहे हैं कि यदि मतिश्रुत अवधि ज्ञानी जीव हैं, उनका सम्यक तो नष्ट होके अगर मिथ्यात्व हो जाए तब उनके ज्ञान की क्या दशा होती है। आइए अगला सूत्र देखते हैं। मतिश्रुतावधयो विपर्ययश्च, सूत्र बड़ा सरल है। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान ये विपर्य माने विपरीत भी होते हैं। सम्यक दर्शन है तो ये मति, श्रुत, अवधि सम्यक होते हैं और अगर सम्यक दर्शन की बजाय मिथ्या दर्शन है, जीव मिथ्या दृष्टि है, तो उसके ज्ञान कुमति, कुश्रुत और कुअवधि या विभंग ज्ञान कहलाते हैं। सूत्र का अर्थ क्या बना? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान ये 3 ज्ञान विपरीत भी होते हैं। ये सूत्र, इस सूत्र से ये भी बताया जा रहा है कि मन पर्य ज्ञान और केवल ज्ञान विपरीत नहीं होते, वो सम्यक ही रहते हैं, सम्यक दृष्टि के ही होते हैं। जबकि ये 3 ज्ञान सम्यक दृष्टि के और मिथ्या दृष्टि दोनों के होते हैं। तो मिथ्या दृष्टि के अगर ये 3 ज्ञान हैं तो वह विपरीत या मिथ्या कहलाते हैं। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का ज्ञान तो एक जैसा ही होता होगा, फिर इस सम्यक विशेषण और मिथ्या विशेषण क्यों? अगर अभिप्राय सही है तो ज्ञान सच्चा है, अभिप्राय गलत है तो ज्ञान झूठा है, विपरीत है। उदाहरण से समझें, एक सम्यक दृष्टि और एक मिथ्या दृष्टि दोनों अपने बच्चे को खिला रहे हैं गोदी में। हमने पूछा, भैया ये बच्चा किसका है? मेरा है। दूसरे से पूछा, ये किसका है? मेरा है। दोनों ने कहा मेरा है और दोनों बच्चे दोनों बच्चों के हैं। कहने के हिसाब से हमें लगा दोनों का ज्ञान एक सा है, पर अभिप्राय मिथ्या दृष्टि उस बच्चे को अपना मानता है, पर सम्यक दृष्टि मुझसे पैदा हुआ है इसलिए मेरा है, वास्तव में मेरा कोई नहीं।
तो अभिप्राय अलग अलग होने से उसका अभिप्राय गलत, इनका अभिप्राय सही, इसलिए मिथ्या दृष्टि का अभिप्राय दूषित होने के कारण उसके ज्ञान दूषित, विपरीत या मिथ्या कहे गए हैं। इस सूत्र में अंत में एक शब्द दिया है च। च से बहुत से अर्थ निकलते हैं। यहाँ च से अर्थ लगाया हमने कि ये तीन ज्ञान विपरीत भी होते हैं। च माने भी होते हैं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज कहते हैं चा से हम ये भी अर्थ लगा सकते हैं कि ये तीन ज्ञान मिश्र भी होते हैं। अर्थात जब जीव सम्यक्त और मिथ्यात्व दोनों परिणामों से युक्त तृतीय गुण स्थान में होता है, तब उनके ये तीनों ज्ञान न सच्चे होते हैं न झूठे होते हैं, मिश्र होते हैं। तो चा से ये भी अर्थ लगाया जा सकता है मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान ये विपरीत होते हैं और मिश्र भी होते हैं, और ये अर्थ अवश्य लगाना चाहिए। किसी ने प्रश्न किया आचार्य से, महाराज दोनों का ज्ञान एक सा, परंतु फिर भी आपने मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को मिथ्या क्यों कहा? तो आचार्य ने अगला सूत्र बनाया, सदसतोरविशेषात्, बोलिए सदसतोरविशेषात्, सदसतोरविशेषात् यदृच्छोपलब्धे रुन्मत्तवत्, सदसतोरविशेषात् यदृच्छोपलब्धे रुन्मत्तवत्। सत सतोह, संधि विच्छेद किया, सत असतोह, अविशेषात् अविशेषात् यदृच्छोपलब्धे उन्मत्तवत्। ये सूत्र लिखा क्यों गया कि मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों जब एक चीज को एक सा जानते हैं तो एक का ज्ञान सम्यक क्यों, एक का ज्ञान मिथ्या क्यों? उसके लिए आचार्य उसका कारण बता रहे हैं। सत असतोह, यथार्थ वास्तविक और अवास्तविक में, अविशेषात विशेषता न होने से। मिथ्या दृष्टि को वास्तविकता क्या है, अवास्तविकता क्या है, इसका परिचय नहीं। इसका परिचय हो जाए तो वो सम्यक दृष्टि बनी जाए। तो वास्तविक और अवास्तविक में विशेषता न होने से यदृच्छोपलब्धे, अपनी इच्छा के अनुसार, कैसे, उन्मत्तवत्, मत वाले की तरह मिथ्या दृष्टि का ज्ञान विपरीत या मिथ्या होता है। एक उदाहरण से इस बात को और समझ सकते हैं। माना किसी ने शराब पी ली है, नशे में है, उसके सामने एक महिला खड़ी है, मान लो वो उसकी पत्नी है। किसी ने पूछा उस शराबी से, ये कौन है? उसने कहा ये तो मेरी माँ है। झूठ बोलते हो, सही बोलो, कौन है ये? नहीं नहीं नहीं, ये मेरी पत्नी है। नहीं नहीं, ठीक बोलो। नहीं नहीं, ये तो मेरी बहन है। अब मैं पूछता हूँ, वो मतवाला है जिसे अपना होश नहीं, जिसे वास्तविकता अवास्तविकता का ज्ञान नहीं, अगर वो उस पत्नी को पत्नी भी कहे तो भी उसका ज्ञान झूठा है। क्यों? अभी वो माँ कहने लगेगा, अभी वो बहन कहने लगेगा, अभी वो पत्नी कहने लगेगा। क्यों कहता है वो? क्योंकि मतवाला है, उसे यथार्थ और अयथार्थ का वास्तविक ज्ञान नहीं। इसी तरह मिथ्यादृष्टि जीव कभी सच बोले तो भी श्रद्धान गलत होने से उसका ज्ञान झूठा, और जब गलत बोले तब तो झूठा है ही। वास्तविकता ये है, एक सा कहते हुए, एक सा दिखाई पड़ते हुए भी मिथ्या दृष्टि का अभिप्राय गलत होने से उसका ज्ञान मिथ्या या विपरीत है, और सम्यक दृष्टि का अभिप्राय सही होने से उसका ज्ञान सच्चा है। प्रमाण में सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान की चर्चा हो गई। पहले सूत्र आया था
प्रमाण नयैरधिगमः, प्रमाण और नय से 7 तत्व 9 पदार्थों का रत्नत्रय का ज्ञान होता है। प्रमाण की चर्चा पूरी हुई। अब प्रश्न आया नय कितने हैं, नय क्या होते हैं। तो आचार्य ने इस प्रथम अध्याय का अंतिम सूत्र नय का स्वरूप और भेद बताने के लिए लिखा है। आइए, नैगम संग्रह व्यवहारर्जु सूत्र शब्द समभिरूढ़ैवं भूता नयाः। नैगम संग्रह व्यवहार रज्जु सूत्र शब्द समभिरूढ़ैवं भूता नयाः। दोबारा बोले, नैगम संग्रह व्यवहारर्जु सूत्र शब्द समभिरूढ़ैवं भूता नयाः। नय 7 होते हैं। नय किसे कहते हैं? जो वस्तु के अंश को ग्रहण करे। नय का मतलब ये भी होता है वक्ता के अभिप्राय को नय कहते हैं। यहाँ नय के 7 भेद किए गए इस सूत्र में। सरल है बिल्कुल, सूत्र को ध्यान दें जरा, सामने बोर्ड पे भी लिखा है वो भी देखते चलें। नैगम संग्रह व्यवहार ऋज सूत्र शब्द समभिरूढ़ और एवं भूत नयाः, ये 7 नय हैं। पहला है नैगम नय, अर्थात जो संकल्प मात्र को ग्रहण करे। ऐसे भी वस्तु का वर्णन या कथन पाया जाता है। जो संकल्प मात्र को ग्रहण करे उसे नैगम्य कहते हैं। आप बॉम्बे जाने के लिए अपनी अटैची लगा रहे हैं। किसी ने आपसे पूछा, भैया क्या कर रहे हो? बम्बई जा रहा हूँ। तो क्या आप बम्बई जा रहे हैं? नहीं जा रहा, बम्बई जाने की तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन कहते हम क्या है? मैं बम्बई जा रहा हूँ। तो ये कथन नैगम नय का कथन है। नैगम नय की परिभाषा, जो संकल्प मात्र को ग्रहण करने वाला हो। आपका संकल्प क्या है? बॉम्बे जाने का। तो उसकी अपेक्षा आपने जो कथन किया वो नैगम नय का कथन माना जाएगा। दूसरा संग्रह नय, जो एक जाति की बहुत वस्तुओं को एक साथ कहे। जैसे द्रव्य 6 होते हैं, लेकिन द्रव्य में 6 द्रव्य आ गए। स्थावर जीव 5 स्थावर उसमें आ गए। छात्र में 6ठी क्लास 8वीं क्लास 11वीं क्लास सारे छात्र आ गए। तो जो एक जाति के बहुत से पदार्थों को एक साथ ग्रहण करे वह है संग्रह नय। तीसरा व्यवहार नय, संग्रह नय के द्वारा किए गए वक्तव्य में जो भेद करे उसे कहते हैं व्यवहार नय। जैसे छात्रों को ले लें, 200 छात्र हैं। अब हमने कहा इसमें इतने छात्र मध्य प्रदेश के हैं, इतने महाराष्ट्र के हैं, इतने उत्तर प्रदेश के हैं, इतने मध्य प्रदेश के हैं। अलग अलग कहा, ये क्या हुआ? ये व्यवहार नय। अगला ऋज सूत्र नय, जो वर्तमान पर्याय को ग्रहण करे। वर्तमान पर्याय को ग्रहण करने वाला ऋज सूत्र नय है। पर्याय 2 प्रकार की होती है, स्थूल और सूक्ष्म। जो पर्याय हमारी दिख रही है ये स्थूल पर्याय है, और इसमें प्रत्समय होने वाला जो परिणमन है वो इसकी सूक्ष्म पर्याय है। ऋज सूत्र ने दोनों वर्तमान पर्यायों को ग्रहण करता है। अब आइए शब्द नय, जरा इसको अच्छी तरह समझना है। किताबों में इसकी परिभाषा बड़ी कड़ी लिखी रहती है, लेकिन सरलता से समझें। किसी एक वस्तु के बहुत से पर्यायवाची शब्द होते हैं जो विभिन्न पर्यायवाची शब्दों का एक अर्थ ग्रहण करे। जो व्याकरण की गलती को स्वीकार ना करे उसे कहते हैं शब्द नय। जैसे साधु, मुनि, दिगंबर, तपस्वी, ये पर्यायवाची हैं।
मुनि महाराज को हम साधु भी कह लेते हैं, दिगंबर भी कहते हैं, तपस्वी भी कहते हैं, मुनि भी कहते हैं। यद्यपि इन सब शब्दों का अर्थ अलग अलग है, लेकिन शब्द ने इनमें भेद नहीं करता, इनका एक ही अर्थ मानता है। दूसरी बात और समझनी है इसके साथ साथ, जो वाक्य की व्याकरण की गलतियों को स्वीकार नहीं करता। आपने कहा आचार्य श्री पधार रहे हैं, तो आचार्य श्री 10-20 हैं क्या? नहीं, एक ही तो हैं। तो आपने रहे हैं क्यों कहा? शब्द ने कहता है ये आदर सूचक है, इसलिए ये ठीक है। शब्द ने इस गलती को गलती नहीं मानता। तो जो विभिन्न पर्यायवाची शब्दों के एक अर्थ को ग्रहण करे, उनके अर्थ में भेद ना करे, या जो वाक्य की गलतियों को स्वीकार ना करे, वह शब्द नय है। समविरूढ़ ने जो शब्द व्याकरण के अनुसार जिस अर्थ में ग्राह्य है, उस शब्द को जो उसी अर्थ में ग्रहण करता है, वह समविरूढ़ नय है। जैसे मुनि महाराज मौन से बैठे हैं तो मुनि हैं, उपवास कर रहे हैं बड़े बड़े तो तपस्वी हैं, जंगल में एकांत में खड़े हुए हैं 10-20 घंटे तो साधु हैं आदि। शब्द ने इनमें भेद नहीं करता, लेकिन समविरूढ़ ने भेद करता है। वो कहता है ये मुनि महाराज तो बोल रहे हैं, ये मुनि कैसे हो सकते हैं? ये तो आहार ले रहे हैं, कोई तप नहीं कर रहे, इनको आपने तपस्वी कैसे कह दिया? मैं तो उनको तपस्वी कहता हूं जो तप करने वाले हों। तो समविरूढ़ ने उसी शब्द को ठीक मानता है जो शब्द व्याकरण के अनुसार उसके अर्थ में ठीक बैठता हो, समविरूढ़ ने। और एवं भूत ने जो द्रव्य जिस समय जिस क्रिया से युक्त हो, उस समय उसको उस प्रकार कहना। जैसे उदाहरण एवं भूत ने का, हमें धर्म पढ़ाने वाले पंडित हुकुमचंद जी साहब थे, बयाना वाले। अभी तो उनका स्वर्गवास हुए कई बरस हो गए। उन्होंने हमें धर्म पढ़ाया। वो हमारे यहाँ रात्रि पाठशाला में रखे गए थे। मुरैना विद्यालय से उन्होंने शिक्षण प्राप्त किया था। उनके 3 काम थे। सुबह मंदिर की सारी व्यवस्था करते थे, लोगों को पूजा करना सिखाते थे। उसके बाद 10 बजे से 12 बजे तक वैद्य थे, दवाई बांटते थे, और रात्रि में वो हम सब लोग सारे बच्चों को पढ़ाते भी थे। तो उन एक व्यक्ति को पूजा करते कराते समय पुजारी जी कहना, दवाई बांटते समय वैद्य जी कहना, और पढ़ाते समय गुरु जी कहना, ये एवं भूत नय का विषय है। एवं भूत नय क्या करता है? क्रिया के अनुसार बात करता है। दवाई बांट रहे हैं, वैद्य जी हैं। पढ़ाई करा रहे हैं, गुरु जी हैं। पूजा की विधि कर रहे हैं तो पुजारी जी हैं। व्यक्ति एक ही है, लेकिन एवं भूत ने जो है क्रिया के अनुसार उस व्यक्ति के बारे में कहता है। एक बार फिर देख लें, विषय थोड़ा सा कड़ा है, जरा समझना है। किसी चीज का वर्णन 7 नयों के अनुसार होता है। वक्ता के अभिप्राय को नय कहते हैं, जिससे वस्तु के एक अंश का वर्णन होता है, वस्तु का संपूर्णतः वर्णन नहीं होता। नैगम ने वह होता है जो संकल्प मात्र को ग्रहण करे। संग्रह ने समान जाति के बहुत से पदार्थों को जो एक साथ समूह में ग्रहण करता है। संग्रह ने, व्यवहार ने संग्रहणे के द्वारा ग्रहण किए गए विषय में भेद करता है। ऋ सूत्र ने 2 प्रकार का, स्थूल और सूक्ष्म। सूक्ष्म ऋ सूत्र ने वर्तमान सूक्ष्म पर्याय को ग्रहण करता है। स्थूल ऋ सूत्र ने वर्तमान स्थूल पर्याय को ग्रहण करता है। शब्द ने एक किसी के जो विभिन्न पर्यायवाची शब्द हैं, उन सब का किसी का कहीं भी प्रयोग करने में आपत्ति नहीं मानता,
वो उन सबको पर्यायवाची मानता है, लिंग कारक आदि के भेद को स्वीकार नहीं करता। दूसरा, व्याकरण की गलतियां अगर हों तो उनको भी वह नहीं मानता। जैसे मैंने बताया ना, पिताजी आ रहे हैं, तो वो समझता है कि एक पिताजी हैं, आ रहा है ठीक नहीं, आ रहे हैं ठीक होता है। समवरूढ़ ने जिस शब्द का जो वास्तविक अर्थ हो वह जहां घटता हो उसको ही स्वीकार करता है, और एवं भूत ने क्रिया के अनुसार बात करता है। पूजा से करते कराते समय पुजारी जी, दवा देते समय वैद्य जी, पढ़ाते समय गुरु जी। इस प्रकार इन 7 नयों के द्वारा वस्तु का, तत्व का, पदार्थों का निरूपण किया जाता है। गुरुजी, आपने बोला था कि ज्ञान के पहले दर्शन होता है, तो 5 ज्ञानों के पहले कौन सा दर्शन होता है, ये इस अध्याय में तो आया नहीं, तो कृपया करके इसे बताएं। पहला अध्याय पूरा हो गया। अब आपका ये प्रश्न पहले अध्याय से संबंधित है, ठीक है। और भी जो प्रश्न हो उन्हें आप लोग करें, जो अभी तक जिनका निरूपण नहीं हुआ। पहला अध्याय तो पूरा हो गया, अब इन प्रश्नों का उत्तर देखते हैं। देखो, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान ये दोनों इंद्रिय और मन से होते हैं, तो इनसे पहले कौन सा दर्शन होगा? चक्षु दर्शन और अचक्षुर दर्शन। अवधि ज्ञान से पहले अवधि दर्शन। मनपर्य ज्ञान से पहले, क्योंकि मनपर्य ज्ञान से पहले यह मति ज्ञान होता है और दूसरे को मन को जानता है, इसलिए अचक्षु दर्शन। केवल ज्ञान से पहले कोई दर्शन नहीं होता, केवल ज्ञान के साथ केवल दर्शन होता है। हमारे पहले दर्शन और बाद में ज्ञान क्यों होता है? क्योंकि हमारी शक्ति अधूरी है। केवली अनंत वीर के धारी हैं, उनके दर्शन और ज्ञान एक साथ होता है, इसलिए केवल ज्ञान के साथ आचार्यों ने केवल दर्शन कहा है, आगे पीछे नहीं। मोक्ष के ऊपर आचार्य भगवंत ने इतने बड़े ग्रंथ की लिखने की आवश्यकता क्यों समझी? विश्व में जितने भी धर्म आज चल रहे हैं, पाए जाते हैं, सब में मोक्ष का वर्णन तो है ही। सबका अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है, लेकिन सबने अपनी अपनी इच्छानुसार मोक्ष और मोक्ष प्राप्ति के तरीकों का वर्णन किया है। कोई तो कहते हैं शरीर नष्ट हुआ और आत्मा को मोक्ष हो गया। कोई कहते हैं भगवान की भक्ति करने से भगवान मोक्ष प्रदान करते हैं, लेकिन ये मोक्ष का स्वरूप नहीं। मोक्ष की बात तो सब करते हैं, लेकिन मोक्ष पाने का सही मार्ग क्या है ये किसी को नहीं मालूम। इसीलिए उन्होंने कहा था यदृच्छोपलब्धि, जो जिसके मन में आया उन्होंने वो बात कह दी। अपना धर्म सर्वज्ञ के द्वारा कहा गया है, उन्होंने मोक्ष मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्त किया। केवली थे, वीतराग थे, सर्वज्ञ थे, हितोपदेशी थे, इसलिए उन्होंने सही सही दिग्दर्शन किया। मोक्ष यह है और मोक्ष का मार्ग यह है। इसीलिए तो 7 तत्वों के जानने पर सम्यक दर्शन होता है। क्या छोड़ने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या प्राप्त करने योग्य है। मोक्ष के बारे में ही जितनी समस्याएं या जितने विवाद हैं, सब मोक्ष के बारे में ही हैं। कोई मोक्ष प्राप्ति कैसे 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 बताते हैं। आचार्य ने कहा हमारा मुख्य लक्ष्य क्या है? हम सब चाहते हैं सांसारिक दुखों से छूटे और मोक्ष प्राप्त करें। तो मोक्ष प्राप्ति का मार्ग जितना देखने में आते हैं सब डिस्प्यूटेड हैं। एक मोक्ष मार्ग कौन सा? जो सर्वज्ञ देव ने बताया, जिसे जिनवाणी के रूप में हम जानते हैं। इसमें जो लिखा है मोक्ष का स्वरूप और मोक्ष प्राप्ति का उपाय, ये सच्चा उपाय है। अगर भगवान की जिनवाणी नहीं होती तो किस भांति पदार्थ पाती, कहाँ रहते लहते अविचारी। या विधि संत कहें धनी है, धनी है जिन बेन बड़े उपकारी। ये भगवान की बाणी धन्य है।
और हम कहते हैं बड़े पुण्य के योग से हमें ये प्राप्त भी हुई है। इस तरह हमको ये मोक्ष का मार्ग बताने के लिए आचार्य भगवंतों ने महान करुणा करके ग्रंथ को लिखा है। आइए फिर मिलेंगे, समय आज आपका हो गया। जय जिनेन्द्र। डॉक्टर सरोज जैन, सुभाष चंद जैन, रेणु जैन, अंजलि जैन, आरती, आदित्य, आरव, सानवी, कुवम जैन, 302 सेक्टर 13 सोनीपत हरियाणा। श्री मानक चंद मुशरफ, श्रीमती कमला देवी मुशरफ, राकेश, नीतू, ऋषभ, आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर राजस्थान। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। श्री अशोक कुमार रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, डॉक्टर सलोनी निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49 बालचंद टेरस, तारदेव रोड, मुंबई। श्री सुखवीर प्रसाद जैन, श्रीमती राजेश जैन, श्री अमित जैन, श्री दीपक जैन, श्री कुशान जैन, विनय खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम के नमन करता है कलावती जैन, आशीष जैन, श्रद्धा जैन, ईशान जैन, मंदसौर, मध्य प्रदेश।